कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ की बड़ी कार्रवाई। जद्दा जाने वाले मुसाफिर की ट्रॉली बैग से 140 ग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। बरामद शुदा मुनशियात और मुसाफिर को मजीद कार्रवाई के लिए एएनएफ के हवाले कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ की बड़ी कार्रवाई। जद्दा जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 140 ग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। बरामद शुदा मुनशियात और मुसाफिर को मजीद कार्रवाई के लिए एएनएफ के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ की जो कामयाब कार्रवाई, इस हवाले से तर्जुमान एएसएफ का ये कहना है कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल होल्ड बैग सर्च काउंटर पर एएसएफ के अधिकारियों ने एक और कार्रवाई की है। इसमें मंशियात बरामद कर ली। तर्जुमान का ये कहना है कि कार्रवाई में मशीन ऑपरेटर कराची तक जद्दा सफर करने वाले एक मुसाफिर की ट्रॉली बैग से मशकूक करार दिया गया और ट्रॉली बैग की फौरी तलाशी के दौरान एएसएफ के स्टाफ के सामान में मौजूद मुख्तलिफ अशिया, ब्रोशर, टेलीकॉम पाउडर के कंटेनर और तिब्बत क्रीम ट्यूब के अंदर छुपाई गई 140 ग्राम मंशियात बरामद कर ली है। मुसाफिर को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एएनएफ हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जी मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, ये बताइएगा कि ये किस गर्ज से जद्दा जा रहे थे? आया कि उम्रे की गर्ज से जा रहे थे या विजिट वीजा पे जा रहे थे? देखिए, अब तक इसकी जो तफसीलात है वो आनाबाजी हैं, जबकि एएसएफ हुकाम ने कहा है कि इस हवाले से मजीद जो कानूनी और तफ्तीश का जो दायरा है वो वसी कर दिया गया है और जैसे ही इसकी तफ्तीशी और कानूनी कार्रवाई का पहलू सामने आएगा, मीडिया को बजरे जो है वो खबर जो है वो आगाह किया जाएगा। ये भी बताइएगा कि क्या ये फर्द वाहिद था या किसी फैमिली का हिस्सा था जिसका बैग मिला है? ये इनफरादी तौर पर जो है वो बैरून मुल्क सफर करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मशकूक बैग करार दिए जाने पर जो है हुकाम है उन्होंने जो है उस बैग को मशकूक करार दिया, ट्रॉली बैग को, और उसकी बुनियाद पे ही ट्रॉली बैग की फौरी तौर पर तलाशी ली गई, जिसके अंदर जो है वो ये 140 ग्राम मंशियात जो है वो बरामद कर ली गई है। अच्छा ठीक है खुर्शीद रहमानी, हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ की बड़ी कार्रवाई। जद्दा जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 140 ग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। जद्दा जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 140 ग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई है। बरामद शुदा मुनशियात और मुसाफिर को मजीद कार्रवाई के लिए एएनएफ के हवाले कर दिया गया। नाजरीन, बरतानिया से चोरी होने वाली कीमती जीप की कराची में मौजूदगी का इंकशाफ। इंटरपोल पुलिस ने एवीएलसी पुलिस से गाड़ी की बरामदगी के लिए मदद मांग ली। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि बरतानिया से चोरी होने वाली कीमती जीप की कराची में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इंटरपोल पुलिस ने एवीएलसी पुलिस से गाड़ी की बरामदगी के लिए मदद मांग ली है। शायान अली हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखिए, बरतानिया से जो वो महंगी तरीन लग्जरी गाड़ी जो चोरी होकर आने का ये इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद जो है इंटरपोल की जानिब से कराची पुलिस से जो है मदद तलब कर ली गई है बरामदगी के लिए, जबकि इसके साथ साथ जो उनकी जानिब से खत लिख दिया गया है, जिसपे लिखा गया है कि रेंज रोवर जो है 22 नवंबर 2022 को जो वो हीरो गेट से जो है चोरी की गई थी, जबकि खत में लिखा गया कि गाड़ी को जो ट्रैक करने पर लोकेशन जो है कराची के इलाके सदर से जो वो पाई गई थी, जबकि बताया जा रहा है कि चोरीशुदा गाड़ी की लोकेशन जो है यूके पुलिस की जानिब से इंटरपोल को फराहम की गई थी, जिसके बाद जो इनकी जानिब से खत लिखा गया था और पाकिस्तान पुलिस जो है गाड़ी बरामदगी के लिए जो इनकी पूरी मदद करे। इनकी जानिब से खत में यह भी लिखा गया था कि रेंज रोवर गाड़ी में जो लगे ट्रैकर का राब्ता जो लीड्स में मुनक्किद हो गया था, जबकि जिसके बाद बताया जा रहा है कि गाड़ी की लोकेशन जो है 11 फरवरी को कोरंगी रोड आजम बस्ती सदर की जबकि आई है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पुलिस गाड़ी की तलाश में जो है मदद करे। इनकी जानिब से यूके पुलिस की जानिब से जो है ये दरख्वास्त लिखी गई थी और एवीएलसी जराए के मुताबिक पुलिस की जानिब से जो है वो गाड़ी की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 नवंबर 2022 को जो ये गाड़ी लग्जरी, जिसकी नाम जो है रेंज रोवर बताया जा रहा है, जो कि यूके से चोरी होकर कराची मुंतकिल की गई थी, जिसका इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद जो है इंटरपोल की जानिब से जो है खत लिखा गया था और खत के तहत जो है कराची पुलिस एक बार फिर से जो है एक्शन में आते हुए पुलिस जराए के मुताबिक जो है वो कार्रवाइयां कर रही है। जगह जगह में पुलिस की तलाश जारी है, क्योंकि इंटरपोल की जानिब से खत लिखा गया था और कहा जा रहा था कि इस पर कार्रवाई करते हुए जैसे ही कोई इस पे कोई क्लू मिलता है फौरी तौर पे जो है इंटरपोल को भी आगाह किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि जो एवीएलसी पुलिस है उसकी जानिब से जो है आला हुकाम को भी आगाह किया जाएगा। इस वक्त जो है पुलिस हरकत में आ गई है और इनकी जानिब से जो है मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि अपनी मदद आप जो है लोकेशन भी ट्रेस किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो है बरतानिया पुलिस के साथ भी जो है कराची पुलिस का राब्ता हुआ है और मिलकर मुश्तरका तौर पर जो है कार्रवाई करते हुए जो है गाड़ी बरामद की कोशिश में। अच्छा शायन, ये बताइएगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, स्कैम भी उसके साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या ट्रैकर को किसी सॉफ्टवेयर के जरिए
कंट्रोल करके उसकी लोकेशन को चेंज किया जा सकता है? आया कि हम ये कह सकें कि गाड़ी हो सकता है कराची में ना हो, बरतानिया में ही मौजूद हो, लेकिन जान के उसकी लोकेशन चेंज की हो ताकि उसको वहां ढूंढने वाले जो है इससे गाफिल हो जाएं? ये भी शुबा हो सकता है, लेकिन इस तरह के इदारे जो है कभी भी इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन पे काम नहीं करते हैं, ना ही जो है वो दूसरे मुल्क को जो है और मुल्क की इंतजामिया को जो है इंटरनेशनल लेवल में इस तरह का खत नहीं लिखते हैं। यकीनन इस तरह की कोई बात हुई होगी जिसके बाद जो है अपनी उनकी जानिब से मुकम्मल तैयारी और मुकम्मल जो है होमवर्क करने के बाद जो है कराची पुलिस से रब्ता किया होगा, जिसके बाद जो है खत लिखा होगा। इस तरह नहीं होता है कि मतलब कहीं से कोई अगर कह सकते हैं कि अफवाह हो उसके बाद जो है फौरी तौर पर किसी मुल्क को दूसरे मुल्क को जो है रब्ता किया जाए। यकीनन इस तरह की कोई हरकत हुई होगी जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि इंटरपोल की जानिब से खत लिखा है, क्योंकि इंटरपोल जो है एक बड़ा इदारा है और उनकी जानिब से जो है संजीदगी के साथ जो है काम किया जाता है। इसी तरह जो है कराची पुलिस के साथ उनकी जानिब से रब्ता किया गया, जिसके बाद जो है कराची पुलिस की जानिब से जो है कहा गया है कि उनकी क्योंकि जब उनकी यूके पुलिस ने जब वहां से ट्रेस किया था उसकी लोकेशन भी आई थी कराची की, जिसके बाद जो है कराची पुलिस की जानिब से भी जो है वो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कराची के इलाके कोरंगी से भी जो है लास्ट बार जो है वो उसकी लोकेशन पाई गई थी। अब दोबारा जो है वो ट्रैकर बंद कर दिए गए, क्योंकि जिस तरह आपने सवाल किया कि टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी तरह जो है जिसने चोरी की होगी जो कि एक दूसरे मुल्क से इस मुल्क में ला रहे हैं, फिर कराची जैसे इंटरनेशनल शहर में ला रहे हैं, यहाँ पर जो है वो इस तरह गाड़ी को रखना, तो यकीनन उस शातिर चोर ने जो है कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है लोकेशन को घुमाने की भी कोशिश की होगी, उसके साथ साथ जो है बंद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है। बहुत शुक्रिया शायान, आपने हमें अपडेट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जारी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहीम अहमद चाचड़ ने डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी और म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। प्रोजेक्ट के तहत यूनियन काउंसिल्स 12 और 13 का तफसीली जमीनी सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जारी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फहीम अहमद चाचड़ ने डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी और म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद एंड खान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का लियारी के दौरा किया है। म्यूनिसिपल अफसरान और नेटपाक के नुमाइंदान भी इस मौके पर जो है मौजूद थे। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत यूनियन काउंसिल 12 और 13 का तफसीली जमीनी सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंड खान ने लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल पर भी जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंड खान का कहना था कि लियारी में सीवरेज व दीगर मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, जबकि लियारी को खूबसूरत और बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको बराह रास्त लेके चलें गार्डन हेडक्वार्टर्स में सिंध पुलिस बॉक्सिंग क्लब का संग बुनियाद रखने की तकरीब। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओठो और डीआईजी ट्रैफिक की शिरकत। डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और किट्स का हम इनिशियली तमाम मेहमानों से एक एक किट। कार्ल, वुड यू लाइक टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड एंड कम ऑन स्टेज? थैंक यू सो मच। लेफ्ट साइड से ओएस परवेज आते जाएं स्टेज पे, अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। ये किट उनको दी जा रही है आईजी साहब की तरफ से, कंप्लीट किट है ये। इनका सर्टिफिकेट आपकी बहुत सारी तालियों में। सुभान अहमद, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सुभान को। अहमद रजा, अहमद रजा आ गए। नबील सरवा खान, सॉरी, नबील अहमद,
नबील अहमद ने सर्टिफिकेट वसूल किया, अपनी किट वसूल की। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिराज अहमद से कि वो स्टेज पे आए। मैं विद द परमिशन और ऑफ आईजी साहब और डीआईजी साहब, क्योंकि इट्स अ पॉसिटी ऑफ टाइम, वक्त की कमी की वजह से मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि किट्स हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सर्टिफिकेट सबको इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप 1 बाय 1 आते जाएं अपनी, ये इस किट के बाद फिर हम सर्टिफिकेट इशू करा देंगे। किट्स आप यहां से अपनी अपनी ले लीजिएगा। सर्टिफिकेट देते जाएं, किट्स यहां से ले लेंगे। ठीक, इसका हारिस जलाल। 1 बाय 1 आते जाएं और अपने सर्टिफिकेट वसूल करते जाएं। अपनी किट्स यहाँ स्टेज के राइट साइड से वसूल करते जाएं। चलाते रहो, चलाते रहो। देना कुछ नहीं। को भी बुलाना सबको, फोटो सेशन के लिए आगे खड़े कर देंगे, फिर बैठ जाएंगे। आखिर में हमारे दोनों ऑफिशियल्स शाहजेब साहब और मोहम्मद हसन साहब। गार्डन हेडक्वार्टर्स में सिंध पुलिस बॉक्सिंग क्लब का संगे बुनियाद रखने की तकरीब जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में सीवरेज के बढ़ते मसाइल हल ना हो सके। जिन्ना एवेन्यू मॉडल कॉलोनी की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क से गुजरना शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। सीवरेज के नाकिस निजाम ने एक बार फिर कराची के शहरियों को बेहाल कर दिया। मलिर हॉल से मॉडल कॉलोनी जाने वाली जिना एवेन्यू शारा पर जगह जगह गटर उबल रहे हैं। गंदा पानी न सिर्फ सड़क पर जमा हो चुका है बल्कि रोड की हालत भी खस्ता हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हम रोजाना इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन अब तो गाड़ी भी खराब होती है और वक्त भी जाया होता है। गटर का पानी मुस्तकिल खड़ा रहने के बाइस ताफुन उठने लगा। कोई सुनने वाला नहीं। 2 महीने के करीब हो गए, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गाड़ी वाला कल्टी हो रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। ये रोड बनता है, 2 महीने के बाद रोड टूट जाता है। आवाम इतनी शदीद तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है ना। बंदा आ सकता है, मुझे पता है इमरजेंसी में किसी को ले जा सकते हैं यहाँ से। कोई मरीज हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई हादसा। कोई ना कोई ट्रक, कोई ना कोई माल बाजार गाड़ी जाती है, वो उल्टी पड़ी हुई होती है। रोजाना हम स्कूल से बच्चों को लेने जाते हैं, इतनी परेशानी होती है, पब्लिक मर रही है, कोई फिक्र नहीं है किसी को। शहरियों ने मुताल्लिका हुकाम से सड़कों की हालत जार बेहतर करने की अपील की है। सवाल उठाया कि आखिर आवाम की मुश्किलात कब खत्म होंगी। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बराह रास्त चलेंगे। आज सिंध गुलाम नबी मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। महसूस किया कि हमारी जो स्पोर्ट टैलेंट सिंध पुलिस में बहुत ज़्यादा है और उस टैलेंट को इन्होंने हंट आउट करना शुरू किया है और डिफरेंट जो हमारी गेम्स में जो टैलेंट है उन्होंने वर्कआउट करके उनकी टीम्स बनाई। बल्कि मुझे प्रपोज किया कि हमने 2011 में एक टूर्नामेंट कराया था सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के प्लेटफॉर्म से सिंध स्पोर्ट्स गेम का। तो 2011 से लेके 2025 तक ये 14 साल के बाद पीर मोहम्मद साहब ने उस पुराने हमारे इस एक्टिविटी को रिवाइव किया है। तो मैं उस सिलसिले में भी उनकी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया। और आगे ये जो नवंबर के 3rd वीक में जो हम वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो 18 स्पोर्ट्स में ये टूर्नामेंट होगा वो उसमें हमारे जितने सिंध पुलिस के टैलेंट्स हैं वो सारे अपना भरपूर पार्टिसिपेशन करेंगे। जहाँ तक इस एकेडमी का ताल्लुक है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो जिसमें फाइट है और जब पुलिस का नाम आता है तो फिर फाइट जो है वो बिल्कुल उसके साथ एसोसिएटेड है। तो हमारी रेलेवेंस हालांकि तमाम स्पोर्ट्स के साथ है, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटी है, जिस तरह से रिशनाई साहब ने कहा, डीआई साहब ने कहा, लेकिन इस स्पोर्ट्स की
तो स्पेशली हमारे महकमे के साथ तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है कि आप एक ऐसी स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं जो आपकी मतलब मसल पावर को इम्प्रूव करेंगे, आपके टैलेंट को इम्प्रूव करेंगे, आपको दुश्मन से कैसे बचना है, आपने कैसे अटैक करना है, ये सारी चीज़ें मतलब आप इसमें सीखेंगे। तो मुझे यकीन है कि ये एकेडमी जो आज जिसका संग बुनियाद रखा गया है, ये न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की बेस्ट एकेडमी होगी इंशाल्लाह। जो गलती हो गई हमारे डीआईजी ट्रैफिक अली साहब से कि ये 1.5 मिलियन का बताया और फिर डायरेक्शन की कि भाई इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 15 मिलियन है, तो मैं समझता हूँ कि ये 15 मिलियन रुपीस नहीं होना चाहिए, 15 मिलियन डॉलर होना चाहिए। तो आई होप कि उस स्टैंडर्ड की एकेडमी जिस तरह से हम चाह रहे हैं, और हमारे साथ में यहाँ पे क्रिकेट की एकेडमी भी हमने बनाई थी। मैंने पीर मोहम्मद साहब को कहा है कि उस एकेडमी को भी रिवाइव करें, उस पर भी हमने खर्च किया था। अभी वो यहाँ पे क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं है तो उस वजह से वो एकेडमी उस तरह से यूज़फुल नहीं हो रही है, तो उसको भी यूज़फुल करें। बहुत अच्छा काम हुआ था और वहाँ पे जो पिच बनी थी वो उसी स्टैंडर्ड की थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो सिर्फ इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक चीज़ पीर मोहम्मद बन जाती है, लेकिन उसको सस्टेनेबल करना बहुत ज़रूरी है कि सस्टेनेबल करना, अगर हम सस्टेनेबल नहीं करेंगे तो नेचुरली वो चीज़ आप चले जाएंगे तो नेचुरली पीछे जो आएगा हो सकता है कि वो उतना इंटरेस्ट ना ले, और अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो चीज़ फिर बैठ जाएगी। तो इतने टैलेंट, इतने अच्छे मतलब लड़के मुझे नज़र आए सिंध पुलिस में। फिर ज़ाहिर है कि हमने इसको ओपन करना है, और हमने वी शुड नॉट लिमिटेड टू ओनली पुलिस ऑफिसर्स, इट शुड बी ओपन टू दोज हु वांट टू ज्वाइन अस, और मतलब मिलके हम इस तरह का टैलेंट वर्कआउट करें कि ये हमारी पाकिस्तान की बॉक्सिंग एकेडमी, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स पे काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काफ़ी मतलब फोकस हुआ है, तो हम चाहेंगे कि क्योंकि अभी भी हमारे जो नेशनल टीम्स हैं उसमें सिंध पुलिस के लोग काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैम्पियंस, इंटरनेशनल चैम्पियंस बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों ने सारे मतलब अवार्ड्स जीते हैं, तो आपकी मेहनत से, आपकी उस टैलेंट से ये नौजवान अगर आगे बढ़ते हैं तो सिंध पुलिस एज एन डिपार्टमेंट इनको पूरा सपोर्ट करेगा। जिस तरह से काल साहब ने कहा कि भाई ये कि इंस्टीट्यूशन इज़ देयर, तो लास्ट में काल साहब का आई एम थैंकफुल टू यू एंड यू हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड जॉब फॉर मेक देम a professional mature boxer. I think your talent will definitely give us such a support that we wanted. Of course, Pir Mohammad is always talk high about you, and I think that the performance which they will perform in subsequent days when they will become boxers in the ring, your talent will definitely help them a lot. Thank you very much for joining us. Pakistan Zindabad, Sindh Police Zindabad. आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने एहतजाज करने वाले सिंध एम्प्लॉयज अलायंस से मुज़ाकरात का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पेंशन में कटौती, डिस्पैरिटी अलाउंस और इंश्योरेंस सहूलत के मुतालबात पर बातचीत के लिए 3 रुकनी वज़रा कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी में नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और सरदार शाह शामिल होंगे। कमेटी जल्द एहतजाजी मुलाजमीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराएगी। दूसरी जानिब सिंध एम्प्लॉयज अलायंस ने 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के करीब धरने का प्लान कर रखा है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि पेंशन कटौती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और दीगर सूबों की तरह डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए। शहर में मुनशियात और गुटखा माफिया के खिलाफ वो पुलिस एक्शन में है। रवा साल सुबह भर में A+ कैटेगरी के 316 में से 285 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
कार्रवाइयों के दौरान मनशियात के 31 अड्डों में से 27 को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान आईजी सिंध के मुताबिक मुनशियात और गुटखा मावा माफियाज और उनके गठजोड़ के खिलाफ सिंध पुलिस का एक्शन जारी है। रवा साल मजमूई तौर पर सूबे भर में A+ कैटेगरी के 316 मुनशियात माफियाज में से 285 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुनशियात के 31 गुटखा मावा अड्डों में से 27 को तबाह कर दिया। माफियाज की A+ कैटेगरी में शामिल 163 माफियाज में से 142 गिरफ्तार। तालीमी इदारों के अतराफ सरगर्म 69 मुनशियात माफियाज में से 60 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 63 ऑनलाइन मुनशियात फरोख्त करने वालों में से 38 को CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। इंडेक्स 146 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,640 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट तेजी की जानिब गामजन। बुध को कारोबार का बुलंद सतह पर इख्तिताम 100 इंडेक्स 146 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,65,640 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 486 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिनमें से 287 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 173 के शेयर्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मईशत के मुताबिक सितंबर के महीने में मार्केट में जबरदस्त तेजी रही, जिसके बायस सरमायाकार अब प्रॉफिट टैगिंग की तरफ भी जा रहे हैं। आज मार्केट अपसाइड के ऊपर मार्केट में प्रॉफिटिंग आई है और 1,66,400 के लेवल ऐसा था कि मार्केट में वहाँ पहली रेजिस्टेंस का सामना था। अगर मार्केट वो ब्रेक कर लेती, अपसाइड पे जाती तो 1,66,000 भी जा सकती थी, लेकिन मार्केट ने वहाँ से रिवर्स लिया और हमें लग रहा है कि 1,64,100 और 1,63,700 के लेवल ऐसे हैं कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर सकती है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स अगेन काफ़ी पॉजिटिव हैं। जियो पॉलिटिकल साइड के ऊपर देखें तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक सरमायाकारों का एतमाद बरकरार है, ताहम कलील मुद्दती उतार चढ़ाव जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली की हमरा काविश मेमन, सिटी 21। को बताया कि आलमी मार्केट और मुकामी सराफा बाजार में सोने का एक और नया रिकॉर्ड बन गया। 1 तोला सोना 3,500 रुपए महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 4,10,000 रुपए से भी तजावुज कर गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सेंट्रल बैंक और सरमायाकारों की जानिब से महफूज सरमायाकारी पर सोने में खरीदारी देखी जा रही है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में सोना $35 महंगा होकर $3,890 फी औंस की बुलंद सतह कायम कर दी। इसका असर मकामी सराफा मार्केट में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 3,500 रुपए मजीद महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 1 तोला सोना 4,10,278 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। साथ ही 10 ग्राम सोना 3,001 रुपए महंगा होकर 3,51,747 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। फी तोला चांदी 50 रुपए इजाफे से 4,826 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक अलामिया के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 281.32 रुपए से कम होकर 281.30 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 282.35 रुपए पर बरकरार, जबकि यूरो 9 पैसे बढ़कर 333 रुपए 69 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 18 पैसे महंगा हुआ, 282 रुपए 84 पैसे का हो गया। यूएई दिरहम 9 पैसे सस्ता होकर 77 रुपए 56 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 7 पैसे सस्ता होकर 75 रुपए 66 पैसे का हो गया। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरे करते हुए हुकूमत ने 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे दी। वजारत तिजारत ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर से पाकिस्तान कस्टम टैरिफ कोड्स के तहत गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली गई है। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के तहत पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के जरिए मुमकिन होगी। वजारत सनत के मुताबिक 5 साल पुरानी गाड़ियों की कीमत में हर माह कमी के रूल्स भी जल्द जारी किए जाएंगे। गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए सख्त मेयारात मुकर्रर किए हैं। सिर्फ वही गाड़ियां कमर्शियल बुनियादों पर दरामद हो सकेंगी जो मालियाती, माहौलियाती, हिफाजती मेयार और इंटरनेशनल टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स की हामिल हो, जबकि FPR इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी ऐड करने का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी करेगा। OGDC को सिंध के जिला खैरपुर में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बतरसम ईस्ट 1 कुएं से गैस और खाम तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। कंपनी के मुताबिक इस कुएं से 22.5 मिलियन मकब फिट योमिया गैस और 690 बैरल योमिया खाम तेल हासिल होगा। OGDC ने इस दरियाफ्त से मुतल्लिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया है। कंपनी का कहना है कि कुएं की खुदाई 30 जून को शुरू की गई थी और इससे 3,800 मीटर की गहराई तक खोदा गया। नई दरियाफ्त से मुल्की तवानाई के ज़खायर में इजाफा होगा, दरामद बिल कम होगा
मुकामी वसाइल से तवानाई की तलब और रसद का फ़र्क पूरा करने में मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत ने 35वें नेशनल गेम्स की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि खिलाड़ियों के ट्रायल्स आज से शुरू करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी खेल मुनव्वर अली महेसर, डायरेक्टर असद इसहाक, सेक्शन अफसर AD गोपांग, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अहमद अली राजपूत और दीगर अफसरान ने शिरकत की। बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 35वें नेशनल गेम्स की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि खिलाड़ियों के ट्रायल्स आज से शुरू करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी खेल मुनव्वर अली महेसर, डायरेक्टर असद इसहाक और सेक्शन अफसर AD गोपांग, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अहमद अली राजपूत और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मुमताज़ शिगरी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें सिंध हुकूमत का 35वें नेशनल गेम की तैयारियों के हवाले से जो है एक अहम इजलास हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने जो है 35वें नेशनल गेम के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल्स का जो सिलसिला है वो आज से शुरू करने का जो है बाकायदा ऐलान कर दिया है। 35वें नेशनल गेम की तैयारियों का जो तफसीली जायजा जो इस इजलास में लिया गया। 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होने वाले नेशनल गेम में 9000 से ज्यादा खिलाड़ी 32 खेलों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ जो है खिलाड़ियों के जो ट्रायल्स है वो 1 अक्टूबर से आज से लेकर जो है 20 अक्टूबर तक सिंध के तमाम डिवीजन में तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे जो है ये मुनक्किद किए जाएंगे। वहाँ पे ये इस तरह के ट्रायल्स होंगे और साथ साथ जो है इसके बाद फाइनल ट्रायल्स कराची में मुनक्किद होंगे। जब ये ट्रायल्स जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ डिवीजन से वहाँ पे जब ट्रायल्स होंगे तो इसके बाद जो फाइनल ट्रायल्स है वो कराची में होंगे। इसमें जो है वजीर खेल है सरदार मोहम्मद बख्श, उनका कहना था कि हमने जो है इसकी तैयारियां भरपूर कर ली गई, अब जो है तैयारियां मुकम्मल हो गई। और उनका ये भी कहना था कि तमाम खिलाड़ियों के ट्रायल जो है मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होंगे, क्योंकि अक्सर यही भी होता है कि बगैर मेरिट के जो है खिलाड़ी इसके नेशनल गेम के अंदर आ जाते हैं, इसके इल्जाम भी लग जाते हैं। अब उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया कि तमाम जो खिलाड़ी है उनके ट्रायल्स मुकम्मल तौर पर मेरिट पे होंगे। साथ ही साथ जो है गेम की जो इफ्तिताई तकरीब है वो भी शायान शान तरीके से जो है मनाई जाएगी। अब इसके इजलास में जो है मुख्तलिफ जो रहनुमा है, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अहमद अली राजपूत वो दीगर जो अफसरान है वो इसमें शरीक थे। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। बराह रास्त चलेंगे। आज सिंध गुलाम नबी मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको उन्होंने बैन कर दिया था, तो नेचुरली अभी करंट गवर्नमेंट ने उसको रिवाइव किया, तो हम भी उसे मतलब इनकरेज हुए कि उसको रिवाइव करें। क्योंकि इस ग्राउंड को एक कभी ये बिल्कुल कच्चा ग्राउंड था और फिर इसको एफर्ट की गई और ग्रासी किया गया, अभी उसको मेंटेन किया गया है। और ये नेचुरली एक पहले हॉकी ग्राउंड था, अभी इसको हमने कन्वर्ट किया था फुटबॉल ग्राउंड में। तो हम चाहेंगे कि मतलब ये कि सारी एक्टिविटीज़ अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतने पुलिस ऑफिसर्स बॉक्सिंग के लिए आए हैं, तो बाकी भी स्पोर्ट्स इसी तरह से हम उनको इनकरेज करेंगे सर। आज सिंध गुलाम नबी मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अब आपको बताएं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ी गाड़ियों के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी। रुकन गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारक ने कहा कि हुकूमत 25 साल पुरानी गाड़ियों को नकारा करार दे रही है। उनका कहना था कि सिर्फ अनफिट गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए और हुकूमत आसान शराइत पर कर्ज फराहम करे ताकि नई गाड़ियां खरीदी जा सकें। काविश मेमन से तफसीलात ले लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक जानिब सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए कोशिश है, वहीं देखने की जो नई पॉलिसीज़ बनती जा रही हैं उस पर गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने भी अपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जैसा कि सिंध हुकूमत चाहती है कि गाड़ियों की एज लिमिट मुकर्रर की जाए, लेकिन इस पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इज़हार कर रहे हैं। इस पर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के साबिक़ जॉइंट सेक्रेटरी राना तारिक मेरे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं। राना साहब बताइएगा, 25 साल से के बाद जो गाड़ी है वो नकारा हो जाती है। देखिए हमारी हर साल फिटनेस होती है गाड़ी की, आज जो गाड़ी फिटनेस में रिजेक्ट हो जाए उसको आप निकाल दें। जिस गाड़ी को हम मेंटेन रखते हैं, ये देखें गरीब मुल्क है, यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ भी चलेंगी, नई गाड़ियाँ भी चलेंगी। अब हमारे पास देखें कोई ऐसी गवर्नमेंट के पास या तो कोई पॉलिसी हो ना कि हम आसान शराइत पे गाड़ियाँ दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते जाएं। जब हमें हमारे लिए कोई आसानियाँ नहीं है तो हम उसी गाड़ियों को अच्छा करके हर साल फिटनेस करवाते हैं, हमारी गाड़ियाँ माशाल्लाह बेहतरीन चलती हैं।
और 40% जो पाकिस्तान के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे ट्रैलर जा नहीं सकते। इनकी पॉलिसी की मुझे समझ नहीं आ रही। इनको नहीं पता कि वहाँ पे खुराक कैसे पहुँचानी, वहाँ पे अद्वियात कैसे पहुँचानी है, वहाँ पे सरिया कैसे पहुँचाना है, वहाँ पे सीमेंट कैसे पहुँचाना है। उन लोगों को जो महरूम कर रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ तो बेकार कर रहे हैं, ये उनकी पॉलिसी पे उनके सिस्टम को भी बर्बाद कर रहे हैं, उन इलाकों को भी ये मुतासर कर रहे हैं। इनको 10 व्हीलर के बारे में बेहतरीन सोचना पड़ेगा, वरना उस इलाके में महंगाई हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने 10 व्हीलर पे इन्होंने 17 टन या 27 टन वजन दिया है। इनको फिल फॉर इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन पे तरमीम करनी चाहिए। इस गाड़ी के ऊपर 38.5 या 40 टन वजन देना चाहिए, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही 17 टन का है। अब जिस गाड़ी का अपना स्ट्रक्चर 17 टन का है, तो उस गाड़ी के ऊपर वजन क्या हम लेके जाएंगे? 17 टन गाड़ी के ऊपर 50 टन की गाड़ी है, आप 40 टन के अंदर अंदर वजन कर दें। ये भी इनकी पॉलिसी हमें समझ से नहीं आ रही। मेरे साथ मौजूद है राना तारिक। इस हवाले से उनका कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स तैयार हैं। तमाम इस सिलसिले में देखा जा रहा है कि जो सिंध हुकूमत है वो भी नई पॉलिसीज़ लेकर सामने आई है। अलबत्ता देखना ये है कि इस पर किस तरह मामला हल होंगे। और जैसा कि कहा जा रहा है कि चूँकि ट्रांसपोर्टर्स के पास पुरानी गाड़ियाँ भी मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको हम महीनों के और सालों के हिसाब से अपग्रेड रखते हैं, ताकि शहर में जो ट्रैफिक कवानीन है उसको भी फॉलो किया जा सके। जी।